पेट केयर सीरीज में बात करेंगे कि हिस्ट्री किस तरह से देनी है जब आपका कोई पेट एनिमल बीमार हो जाता है और आप उसके इलाज के लिए जब हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो सबसे पहली बात जो डॉक्टर पूछते हैं वो बोलते हैं कि आपके पेट एनिमल को क्या हुआ है। जब ये सवाल पूछा जाता है तो अचानक से आप जो जरूरी की जानकारी है वो ना दे करके जो है कई सारी इररिलेवेंट बातें, अप्रासंगिक बात जो उससे रिलेटेड नहीं वो बताते हैं, लेकिन मेन जो चीज है जिसके बताने से कि उसकी एक्यूरेट डायग्नोसिस और एक्यूरेट ट्रीटमेंट की जा सकती है वो आप नहीं बताते हैं। तो उसके लिए भी आपको एजुकेट होना चाहिए, आपको पहले से तैयार होना चाहिए, आप उन चीजों को ऑब्जर्व करना चाहिए कि आखिर हिस्ट्री कैसे देना है। उससे आपका भी समय बचेगा, डॉक्टर का भी समय बचेगा और वो भी हड़बड़ी में हिस्ट्री न लेके वो जरूरी की चीजें जो है वो आपसे लेंगे। जो है कई बार डॉक्टर्स भी कई सारी चीजों में बिजी रहते हैं, आप भी जो है हिस्ट्री सही तरीके से नहीं देते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसका नुकसान आपके पेट के ट्रीटमेंट को होता है। तो आज हम बात करेंगे, आपको एजुकेट करेंगे कि किस तरह से हमें जो है डॉक्टर को हिस्ट्री देनी है, हमें ऑब्जर्व क्या करना है और किस तरह से हम अपने पेट एनिमल का बेहतर ट्रीटमेंट हासिल कर सके। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल गिविंग हिस्ट्री ऑफ इलनेस। आप जब बीमारी के जो इलनेस की हिस्ट्री जो है जो आप बताते हैं तो उसको एपिसोडिक तरीके से किस तरह से बताते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि आपने अपने पेट एनिमल में क्या एबनॉर्मल नोटिस किया। मतलब आप जब डेली, हमने पिछले वीडियो में बात किया था, डेली आप जब अपने पेट के नॉर्मल एक्टिविटी को, उसके एक्शन को, पोस्चर को, उसके बिहेवियर को, अपीयरेंस को, ये सारी चीजें को, उसके यूरिनेशन को, डेफिकेशन को जब आप नोटिस करते हैं तो कहीं ना कहीं डेली नॉर्मल चीज को देख रहे हैं तो एक दिन कोई एबनॉर्मलिटी होगी तो आप उसको जरूर बताने में सक्षम होंगे। तो वो मैंने पिछले वीडियो में बात किया था। आज हम कह रहे हैं कि आपने जो उसके एक्शन में, उसके कोई गेट पोस्चर में, बिहेवियर में, बॉडी के कंडीशन में या उसके किसी अंग में, जैसे कि वो लेम हो रखा है, लंगड़ा के चल रहा है, जैसे उसके आंख से कीचड़ आ रहा है, जैसे उसके मुंह से बदबू आ रही है, मतलब आप इस तरह की चीजें जो है नोटिस करेंगे तो वो आप बताएंगे। और जब भी हम किसी चीज की हिस्ट्री देते हैं तो 3 चीज का ध्यान रखना है। प्रेजेंट हिस्ट्री कि अभी क्या हुआ, कैसे क्या एबनॉर्मल देखा। पास्ट हिस्ट्री यानी कि क्या पहले भी इस तरह के एपिसोड हुए हैं आपके पेट एनिमल को। और तीसरी कि आपको जो चीफ कंप्लेंट, जो मेन कंप्लेन है वो बताना है। ये इस तरह से। आइए अभी बात करते हैं टाइम पीरियड ऑफ इलनेस। हाँ, क्या कितने टाइम से, कितने समय से ये परेशानी है, ये डॉक्टर को ये पता करने में मदद करेगी क्या ये रिसेंट केस है या क्या ये क्रोनिक केस है। तो इस तरह से टाइम पीरियड बताएंगे। तीसरा है कि क्या इस तरह का पहले भी सेम एपिसोड आया है, इस तरह की पहले भी बीमारी या परेशानी आई है, क्या ये हैबिचुअल है ये एनिमल। इस तरह की चीजें आपको बतानी है। या इस तरह का कंप्लेंट ना हो कि उससे कोई रिलेटेड कंप्लेंट आई है तो हो सकता है कि इसके पहले वाली बीमारी का कोई सिक्वेली तो नहीं है, तो वो हमें मदद करती है। दूसरी चीज है कि आप अपने पेट का हमेशा, चूंकि आप अपने पेट एनिमल से बहुत प्यार करते हैं तो आप जरूर चाहेंगे कि इसकी अच्छी देखभाल हो। तो उसके लिए आपको अपने पेट एनिमल का जरूर से जरूर हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो हेल्थ रिकॉर्ड में क्या क्या रहेगा उससे हमें पता चलेगा उसकी एज क्या है, सेक्स क्या है, ब्रीड क्या है। तो कुछ ऐसी बीमारियां जो है वो एक खास एज में होती है, जैसे कैनाइन डिस्टेम्पर, पार्वोवायरस, ये सब जो है पप की बीमारी है। छोटे जो पप हैं उनकी बीमारी है जो 1 साल के अंदर के हैं, तो उससे हमें ये पैटर्न ड्रॉ करने में मदद मिलती है। कुछ बीमारियां जो है वो मेल में ज्यादा प्रोमिनेंट होती है, फीमेल में कम होती है।
तो सेक्स से ये पता चलता है। ब्रीड, कुछ खास बीमारी जो है किसी खास ब्रीड में ही होती है, तो जैसे आप ब्रीड मेंशन करेंगे और जब आप हिस्ट्री देंगे तो डॉक्टर के दिमाग में ये आएगा, अच्छा इस ब्रीड में ये कॉमन बीमारी है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद है डिवॉर्मिंग की हिस्ट्री। जब हेल्थ रिकॉर्ड होगा तो उसमें डिवॉर्मिंग की हिस्ट्री होगी। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो पैरासाइट्स के कारण होती है। आपकी जब रिसेंट हिस्ट्री ऑफ डिवॉर्मिंग है तो हम उस चीज को उसको रूल आउट कर सकेंगे। उसके बाद है, और जब डिवॉर्मिंग करेंगे किस फॉर्मुलेशन से आपने डिवॉर्मिंग किया है, उसके लक्षण क्या आ रहे हैं, क्योंकि हर एक जो वॉर्म है उसके स्पेसिफिक कुछ जो है फॉर्मुलेशंस होते हैं, तो वो भी मदद मिलती है। तीसरी है वैक्सीनेशन हिस्ट्री। क्या किसी खास बीमारी के अगेंस्ट आपके एनिमल को वैक्सीनेशन लगी हुई है, तो हम उस बीमारी को लिस्ट प्रायोरिटी में एक करेंगे। जब हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस जब करेंगे कि कौन कौन सी बीमारी हो सकती है इस सिस्टम के अनुसार, तो उसमें हमें मदद मिलती है वैक्सीनेशन हिस्ट्री से। उसके बाद है प्रीवियस हिस्ट्री। यदि इस तरह की कोई परेशानी या कोई बीमारी इसके पहले आई है तो वो मेंशन रहता है कि उसमें क्या बीमारी थी, क्या उसमें कोई लेबोरेटरी टेस्ट कराए गए थे, उसमें ब्लड पिक्चर कैसा था। दूसरा है यदि उसकी डायग्नोसिस टेंटेटिव डायग्नोसिस हुई थी या कंफर्मेटरी डायग्नोसिस हुई थी, वो ट्रीटमेंट क्या दिया गया था, ट्रीटमेंट का आउटकम क्या था। तो इस तरह की चीजें जो उसका रिकॉर्ड है उससे मिलता है। और साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो उस रिकॉर्ड में डॉक्टर जनरली मेंशन करते हैं, क्या कोई एलर्जी तो नहीं है उस किसी ड्रग से या किसी ऐसे खाने पीने वाली चीज से, किसी पहनने वाली चीज से, या कोई ऐसी चीज जिसके कांटेक्ट में आने से, या किसी सीजन में उस बीमारी वो डॉग को या आपके पेट को होती हो, तो ये जो एलर्जिक एपिसोड है वो भी मेंशन रहता है उस हिस्ट्री सीट में। तो आप अब समझ गए होंगे कि हिस्ट्री सीट को मेंटेन करना कितना जरूरी है यदि आप अपने पेट एनिमल से प्यार करते हैं। अगला है कि कभी कभी आप अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, कोई आपसे इंसान है, गलतियां हो जाती है, लेकिन उसको छुपाने के लिए आप डॉक्टर के सामने एक्यूरेट पिक्चर जो है वो नहीं बताते हैं। आप अपनी नेग्लिजेंस को छुपाने के लिए आप जो है हिस्ट्री को छुपाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं पेट के जो है एक्यूरेट डायग्नोसिस में फर्क डालता है। अगला है कि आप किसी भी डॉक्टर को मिसलीड करने की कोशिश ना करें। आप अपने पर्सनल लॉजिक और कंसेप्ट को लगा के आप जो है कृपा करके एक्चुअल जो एपिसोड है इलनेस का, एक्चुअल जो पिक्चर है इलनेस का, वो बताएं, वो ऐसी हिस्ट्री बताएं। उसके बाद है आपने यदि पेट बीमार हुआ तो आपने, हर कोई करता है, आपने अपने तरफ से कोई ना कोई शुरुआती फर्स्ट एड किया होगा, कोई ट्रीटमेंट दिया होगा, वो जरूर डॉक्टर को बताएं। और उससे क्या है कि जैसे कोई ऐसा सिम्टम जो है वो सबसाइड हो जाता है, तो वो हमें हमारे नॉलेज में आ जाता है, तो जरूर उसको बताएं। उसके आगे है कि जनरली क्या करते हैं कि लोग अपने सर्वेंट या अपने लेबर या किसी अटेंडेंट के थ्रू जो है अपने पेट को डॉक्टर के पास भेजते हैं, और जब हम उनसे हिस्ट्री लेने की कोशिश करते हैं तो वो बिल्कुल अनजान होते हैं। तो कृपा करके जो है इस तरह का काम न करें। आप या तो स्वयं आने में सक्षम नहीं है तो उनको प्रॉपर हिस्ट्री दे करके तब भेजें। और जो हमने अभी आपको गाइड किया है कि अपने पेट को किस तरह से ऑब्जर्व करना है और किस तरह से हिस्ट्री देनी है, आप इन चीजों को अपने दिमाग में रखेंगे तो आप हिस्ट्री दे के भेजें। उसके आगे है कि यदि आप सही हिस्ट्री देते हैं तो हमारे साथ जो नेचर ऑफ डिजीज है, किस तरह की बीमारी है, उसका एक सही बैकग्राउंड, एक पिक्चर हमें मिलता है। और जब हम अपने क्लिनिकल फाइंडिंग्स को, क्लिनिकल एग्जामिनेशन को करते हैं और जरूरी समझते हैं तो हम लेबोरेटरी डायग्नोसिस करते हैं। तो ये सारी चीजें जब हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस और ये सारी चीजों को कंसीडर करते हैं तो एक्यूरेट डायग्नोसिस पे पहुंचने में मदद करता है। और आपका जो है हिस्ट्री, हमारा क्लिनिकल फाइंडिंग्स
और जो है लेबोरेटरी डायग्नोसिस, ये सारे हार्मोनी में आते हैं और क्लियर इंडिकेशन देते हैं कि ये बीमारी है। उसके बाद जो हम अपना ट्रीटमेंट या प्रिस्क्रिप्शन जो बनाते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट बनता है और जल्द से जल्द जो है हम बीमारी से आपके पेट को रिकवर करने में हमें सहायता मिलती है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि जो हिस्ट्री है जो हम देते हैं अपने पेट की डॉक्टर्स को, वो कितना इंपॉर्टेंट है एक्यूरेट ट्रीटमेंट में, एक्यूरेट डायग्नोसिस में। तो इस तरह से आज हम लोगों ने बात की हिस्ट्री किस तरह से हम देते हैं डॉक्टर्स को। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे पेट एनिमल का रॉन्ग ट्रीटमेंट हो। जब रॉन्ग हिस्ट्री मिलेगी, रॉन्ग तरीके से वो ट्रीटमेंट यदि हम दे देंगे तो वो होगा नहीं। हर एक डॉक्टर चाहता है कि ट्रीटमेंट सही हो, लेकिन जब इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग होंगे तो आपको पता है एक सिस्टम में कई तरह की बीमारियां होती है और आपका जो पेट एनिमल है वो अपने दर्द को बयान नहीं कर सकता लैंग्वेज के रूप में। तो जो सिम्पटम होते हैं उसको वो एक्यूरेटली शो करता है अपने बिहेवियर में, अपने अपीयरेंस में, अपने ऑर्गन्स में, और उसको ऑब्जर्व करके आप हमारे पास लाते हैं। तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि उस हिस्ट्री को सही तरीके से हमारे पास रखें और हम अपनी जवाबदारी के हिसाब से सही तरीके से उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे और जरूरत पड़ी तो हम लेबोरेटरी डायग्नोसिस करेंगे और हम जो एक्यूरेट डायग्नोसिस के बाद उसकी सही ट्रीटमेंट करके आपके पेट को जल्द से जल्द स्वस्थ करेंगे। थैंक यू।